हाय फ्रेंड्स, यूपीएससी एग्ज़ाम डायनेमिक्स चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कीम्स हमने पहले वीडियो में आधी स्कीम्स बता दी हैं। 8-10 स्कीम्स के बारे में पूरा डिस्कशन हो चुका है। ये स्कीम्स का पार्ट 2 का ऑडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली स्कीम है एन्नम एजुथुम योजना। ये तमिलनाडु सरकार ने शुरू करी है, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने, और चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने इसे 13 जून 2022 को एक महत्वाकांक्षी मिशन के रूप में शुरू किया है। यह योजना तमिलनाडु राज्य के स्कूलों को कोविड-19 महामारी के दौरान 19 महीने से अधिक समय तक बंद रखने के कारण शुरू की गई है। इसका उद्देश्य 2025 तक मूलभूत संख्यात्मक मीन्स फाउंडेशनल न्यूमरेसी और साक्षरता यानी लिटरेसी सुनिश्चित करना है। सेकंड योजना है माँ तुझे प्रणाम योजना। ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू करी गई है। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने 2 मई 2022 को मध्य प्रदेश में माँ तुझे प्रणाम योजना की दोबारा शुरुआत करी है। ये योजना पहली बार सन 2013 में शुरू की गई थी। फिर से एक श्रेष्ठ स्कीम की बात करी जा रही है, लेकिन ये श्रेष्ठ जी योजना से बिल्कुल अलग है। मैंने पहले वाले ऑडियो में जो है श्रेष्ठ जी योजना के बारे में जिक्र किया था, जो कि गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा शुरू करी गई थी। ये है सिर्फ श्रेष्ठ योजना। इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज़, और इसे शुरू किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने 3 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने श्रेष्ठ योजना शुरू की है। यह योजना अनुसूचित जातियों के लिए शुरू करी गई है। मतलब इसके लाभार्थी जो हैं इसमें अनुसूचित जाति के लोग होंगे। लगभग 3000 छात्रों का चयन श्रेष्ठ नेट्स के लिए राष्ट्र प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। नेट की योजना नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, इसके ज़रिए जो है इनका चयन किया जाएगा। लक्षित क्षेत्रों में टारगेटेड एरियाज़ जो है, इसमें छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना रेजिडेंशियल एजुकेशन स्कीम है। इसमें सबसे गरीब लोगों के लिए भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इन्हें 12वीं तक शिक्षा पूरी करने के लिए कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं में सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय CBSE संबंध स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। नेक्स्ट स्कीम है मुख्यमंत्री मितान योजना 2022। मुख्यमंत्री मितान योजना 2022 ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने शुरू करी है। इसमें 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ किया है। नागरिक मितान से टोल फ्री नंबर 14545 पर संपर्क कर सकते हैं। इस योजना के तहत नागरिकों को मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दस्तावेज की प्रति, गैर डिजिटाइज्ड भूमि रिकॉर्ड आदि की प्रति आदि ऐसी ही कई सेवाएं घर बैठे मिलेंगी। नेक्स्ट योजना है मालवीय मिशन। मालवीय मिशन ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 17 मई 2022 को उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों संकायों के क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत तंत्र से संबंधित रिपोर्ट की समीक्षा की है। इसमें देश भर में सक्षम इकोसिस्टम तैयार करने के उद्देश्य से एक मालवीय मिशन का विचार प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट योजना है रेल मंत्रालय के द्वारा शुरू करी गई। ये है भारत गौरव योजना के अंतर्गत प्रथम निजी ट्रेन, फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन अंडर भारत गौरव योजना मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने शुरू किया है। ये 14 जून 2022 को पहली निजी ट्रेन भारतीय रेलवे के दक्षिणी रेलवे क्षेत्र द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, सदर्न रेलवे जोन ऑफ इंडियन रेलवेज कोयम्बटूर से तमिलनाडु से शिरडी महाराष्ट्र के लिए शुरू करी गई है। मतलब ये तमिलनाडु से महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में कोयम्बटूर से
शिरडी महाराष्ट्र के लिए शुरू करी गई है। भारत गौरव ट्रेन 14 जून को कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी के लिए रवाना हुई थी। यह 16 जून 2022 को साईनगर शिरडी पहुंची है। इसका संचालन नवंबर 2021 में शुरू किया गया था। इस विषय इस ट्रेन का जो संचालन था, इस विषय का उद्देश्य है भारत गौरव ट्रेनों के माध्यम से भारत और दुनिया के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक संस्थानों का प्रदर्शन कराना। ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए है। नेक्स्ट योजना है बालिका पंचायत पहल। बालिका पंचायत इनिशिएटिव ये गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में गुजरात के कुनरिया गांव कच्छ जिले में बालिका पंचायत आयोजित करने की एक अनूठी पहल शुरू करी गई है। ऐसी पहल शुरू करने वाला यह देश का पहला राज्य है। 20 साल की उम्र में भारती गरवा 117 वोट से नवगठित बालिका पंचायत की पहली सरपंच बनी है। लड़कियों के इस प्रकार सशक्तिकरण से भविष्य में न केवल निचले स्तर पर बल्कि राज्य के स्तर पर भी उनके नेतृत्व में विकास होगा। नेक्स्ट योजना है पेमेंट्स विजन 2025। ये आरबीआई ने शुरू किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 17 जून 2022 को आरबीआई ने भुगतान प्रणालियों के लिए एक दस्तावेज में डिजिटल वित्त के आर्किटेक्चर पर अपना दृष्टिकोण जारी किया है। इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक यूज़र को एक सुरक्षित और किफ़ायती ई भुगतान विकल्प प्रदान करना। नेक्स्ट है पॉइंट स्कीम जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ हुआ है। इसका ये 8वां संस्करण है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री मनोज जोशी ने 24 मई 2022 को एक वर्चुअल कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के 8वें संस्करण का शुभारंभ किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का विषय अपशिष्ट से धन, वेस्ट टू वेल्थ, और यह स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 अपशिष्ट प्रबंधन में सर्कुलरिटी को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जो मिशन के तहत प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। नेक्स्ट स्कीम है निपुण पहल, NIPUN, निपुण इनिशिएटिव, इसे हिंदी में निपुण पहल कहेंगे। ये भी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई योजना है। 20 जून 2022 को केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालयों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निपुण नामक एक अभिनव योजना का शुभारंभ किया है। इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की प्रमुख योजना के तहत लॉन्च किया गया है। निपुण पहल शुरुआत 1 लाख निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण से की गई है। इनके स्किल डेवलपमेंट के लिए करी गई है। स्किल ट्रेनिंग ये प्रोवाइड कराएंगे। निपुण का फुल फॉर्म है, इंग्लिश में है इसका नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण, और इसके हिंदी में बोला जाएगा निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय पहल। निपुण का हिंदी में जो मीनिंग है वो है, इसकी फुल फॉर्म एक तरीके से है निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय पहल, और इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये है प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना। ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू करी गई योजना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास का उद्घाटन किया है। एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना का एक अभिन्न अंग है। यह कॉरिडोर 920 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। नेक्स्ट योजना है हिम प्रहरी योजना। ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू करी गई योजना है। अप्रैल 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीघ्र ही राज्य में पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू करी है। इस योजना का उद्देश्य है राज्य से लोगों के पलायन को रोकना, माइग्रेशन जो हो रहा है वहाँ के लोकल्स का, उसको रोकना कि उन्हें यहीं पे ही रोज़गार के अवसर प्राप्त कराए जाएं।
नेक्स्ट स्कीम है रक्षा मंत्रालय के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस DRDO की प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम ऑफ DRDO। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय की प्रौद्योगिकी विकास निधि TDF योजना के तहत वित्त पोषण को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए प्रति परियोजना करने की मंजूरी दे दी है। ये ही सवाल पूछा जाएगा कि उन्होंने वित्त पोषण की जो लिमिट थी उसे कितना बढ़ाकर मंजूरी दी है। 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए प्रति परियोजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय बजट 2022-23 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25% निजी उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षाविदों के लिए रखा गया था। ये स्कीम अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट बन गई है। TDF योजना जो होती है प्रौद्योगिकी विकास निधि का उद्देश्य है भारत को आत्मनिर्भरता के पथ पर स्थापित करने के लिए रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कुछ नया करने और इसे विकसित करने के लिए उद्योग को प्रोत्साहित करने, रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में बड़ा उत्साह भरना है। नेक्स्ट योजना है अग्निपथ योजना। ये सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मेरा उद्देश्य नहीं तो पूरा नहीं हो पाएगा इस स्कीम से रिलेटेड। ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा योजना शुरू करी गई है। 14 जून 2022 को भारत सरकार ने रक्षा सैनिकों के लिए 4 साल की कार्यकाल योजना अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना शुरू करी है। इस योजना के तहत चुने युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। यह योजना कम अवधि के कार्यकाल के लिए अधिक सैनिकों को शामिल करने की सुविधा प्रदान करेगी। यह 3 सेनाओं की मानव संसाधन नीति में एक नए युग की शुरुआत करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख रक्षा नीति सुधार है। अब नेक्स्ट है, इसी से रिलेटेड है, अग्निवीरों के लिए 10% कोटा निर्धारित तथा आयु सीमा में बदलाव। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के व्यापक विरोध के बाद केंद्रीय सशस्त्र सीमा बलों CAPF और असम राइफल्स भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा करी है। अग्निवीरों के पहले बैच को IAF में शामिल किया जाएगा और प्रशिक्षण 30 दिसंबर 2022 से शुरू होगा। गृह मंत्रालय ने CAPF और असम राइफल्स में अग्निवीरों को 3 साल की छूट देने का भी फैसला किया है। इस योजना के लिए आयु सीमा पहले 17.5 ईयर्स और 21 साल के बीच घोषित की गई थी, लेकिन जब विरोध बढ़ गया, हिंसक प्रदर्शन हो गए, तो केंद्र सरकार ने एकमुश्त छूट में योजना के लिए ऊपरी सीमा आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। मतलब 17.5 साल का कोई भी युवा 23 साल की उसकी लिमिट है, 17.5 साल से 23 साल के उसमें वो जो है आवेदन कर सकता है। विशेष रूप से भर्ती में शामिल होने वाले प्रारंभिक वर्ग को अधिकतम आयु सीमा पर 5 साल की छूट दी जाएगी। नेक्स्ट स्कीम है PM किसान लाभ की 11वीं किस्त, 11th इंस्टॉलमेंट ऑफ PM किसान बेनिफिट। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा ये शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया है। इसके अंतर्गत किसान सम्मान निधि PM किसान पहल के अंतर्गत शिमला हिमाचल प्रदेश में 10 मिलियन से अधिक किसानों को कुल 21,000 करोड़ रुपए के नकद लाभ की 11वीं किस्त जारी करी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसी से मुख्यमंत्री मितान योजना मैंने आपको बता दी है। छत्तीसगढ़ सरकार भी काफ़ी प्रोग्रेसिव कदम उठा रही है। अच्छा, एक मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, ये हर घर दस्तक 2.0 अभियान, ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया अभियान है। ये है 1 जून 2022 को पूरे भारत में हर घर दस्तक 2.0 अभियान शुरू किया गया है। यह 2 महीने तक चलने वाला घर घर अभियान है जो 1 जून से 31 जुलाई 2022 तक चलेगा। पहला हर घर दस्तक अभियान नवंबर 2021 में चलाया गया था। यह अभियान इसलिए शुरू किया गया है कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पात्र लाभार्थियों को पूर्ण कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट योजना है भारतीय रेलवे नवाचार नीति, रेलवे के लिए स्टार्टअप्स, इंडियन रेलवे इनोवेशन पॉलिसी स्टार्टअप्स फॉर रेलवेज। रेल मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। 13 जून 2022 को केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने
रेल भवन नई दिल्ली में रेलवे के लिए स्टार्टअप नीति को लॉन्च किया है। यह पॉलिसी बहुत व्यापक और इस्तेमाल नहीं किए गए स्टार्टअप इकोसिस्टम की भागीदारी के माध्यम से रेलवे के संचालन, रखरखाव और बुनियादी ढांचे के निर्माण के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर दक्षता लाने में मदद करेगी। नवोन्मेषकों को रेलवे में तकनीकी समाधान के लिए 1.5 करोड़ रुपए तक की अनुदान राशि समान बंटवारे के आधार पर मुहैया कराई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है SMB साथी उत्सव पहल। SMB साथी उत्सव पहल ये व्हाट्सएप के द्वारा शुरू किया गया है। 8 जून 2022 को व्हाट्सएप इंडिया ने SMB साथी उत्सव नामक एक पहल लॉन्च करी है। यह इस पहल का दूसरा चरण है। इस पहल का उद्देश्य छोटे व्यवसायों को व्हाट्सएप बिजनेस ऐप जैसे डिजिटल माध्यमों को अपनाने में मदद करना है। नेक्स्ट स्कीम है सुरक्षा मित्र योजना। ये जो है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, मोटर वाहन विभाग द्वारा शुरू करी गई है। जून 2022 में केरल राज्य में एक वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र योजना शुरू की गई है, जो किसी भी दुर्घटना के संदर्भ में खतरे का संदेश प्रेषित करती है। मोटर वाहन विभाग द्वारा निर्भया योजना के तहत शुरू की गई परियोजना से यात्रा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना के मामले में मालिकों के मोबाइल फ़ोन पर एक खतरे का संदेश भेजने की परिकल्पना करती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन महिला सुरक्षा। ये रेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ये 3 मई 2022 को रेलवे सुरक्षा बल RPF ने ऑपरेशन महिला सुरक्षा शुरू किया था, जो 31 मई 2022 को समाप्त हुआ है। यह महीने भर का ऑपरेशन महिलाओं और लड़कियों को मानव तस्करी से बचाने के उद्देश्य से चलाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा चालू हुई है। जून 2022 में असम राज्य सरकार ने वन नेशन वन कार्ड योजना ONORC योजना अपनाई है, जिसके साथ यह योजना पूरे भारत में चालू हो गई है। असम वन नेशन वन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य बन गया है। मतलब अभी तक कुल 36 राज्यों ने यह योजना को अपनाया है। इसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए सरकार ने मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू किया है, जो 13 भाषाओं में रियल टाइम में जानकारी मुहैया कराएगा। वन नेशन वन का राशन कार्ड योजना पूरे भारत में लाभार्थियों को उनकी खाद्य सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू करी गई है। इसी के साथ ही ये स्कीम का पार्ट 2 का ऑडियो भी समाप्त होता है। थैंक यू।